हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। कल हमने 7 ऑब्जेक्टिव देखा था। ये जेएसएससी सीजीएल के लिए क्लास चल रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और पूरा देखें वीडियो को, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक अणु परमाणु का कण नहीं है? तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसके बाद ड्यूट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप इससे पहले बेसिक क्लासेस जरूर देखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रिनी है, फोटोन इलेक्ट्रॉन है। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर बी से देखते हैं। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज प्लस और न्यूट्रॉन का नो चार्ज, तो ये तो प्रतिकण नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम फोटोन देखेंगे। तो फोटोन क्या है? तो फोटोन का जो डेफिनेशन है, फोटोन का डेफिनेशन है पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, फोटोन का डेफिनेशन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। ठीक है, और न्यूट्रॉन का क्या है? न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। ठीक है, ये दोनों क्या है? दोनों सेम है, दोनों का नो चार्ज होता है। दोनों का क्या होता है? नो चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑपोजिट पूछा है, प्रतिकण क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्रोटॉन का चार्ज प्लस इसका नो चार्ज, तो ये तो उल्टा होगा नहीं। फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी, ये भी उल्टा नहीं होगा। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम है, दोनों का कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है और इसका चार्ज क्या होता है? पॉजिट्रॉन का भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ निम्नलिखित में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक दिया हुआ है, सभी को मैच करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको उसके कोड दिए हुए हैं। ठीक है, कोड दिए हुए हैं। तो देखिए जो जीरो मास होता है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। तो जीरो मास जो होता है, वो जीरो मास होता है आपका न्यूट्रिनो का। ठीक है, न्यूट्रिनो का जीरो मास किसका होता है? न्यूट्रिनो का जीरो मास। ठीक है, ये होता है आपका जीरो मास। ठीक है, मतलब आपका ए जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, उसके बाद बी जो फ्रैक्शनल चार्ज होता है, फ्रैक्शनल चार्ज का बात कर रहा है। फ्रैक्शनल चार्ज जो आपका होता है वो होता है क्वार्क्स का। ठीक है, क्वार्क्स का चार्ज कैसा होता है? फ्रैक्शनल, मतलब बी हो जाएगा 3। आपका सी पे आते हैं। तो यहाँ पे सी होता है फ्रैक्शनल स्पिन। तो फ्रैक्शनल स्पिन जो होता है वो होता है पॉजिट्रॉन का। ठीक है, वो होता है पॉजिट्रॉन का, मतलब ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ पे डी जो इंटीग्रल स्पिन होता है वो होता है फेनॉन का। ठीक है, तो यहाँ से आप मैच कर लीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। तो इसका आंसर हो गया ए। अब हम इसी को देखते हैं, आगे सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं। जो पॉजिट्रॉन होता है, जो पॉजिट्रॉन होता है, जो पॉजिट्रॉन होता है वो क्या है? पॉजिट्रॉन का इसका जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है? वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसका चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और इसका मास किसके बराबर होता है? तो इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। और ये एक एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल है। किसका? एंटी पार्टिकल है। किसका एंटी पार्टिकल है? तो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ठीक है, याद रहेगा। और इसका स्पिन जो होता है वो हाफ प्लस 1/2 होता है। ठीक है, स्पिन पॉजिट्रॉन का जो स्पिन होता है वो प्लस 1/2 होता है। उसके बाद हम आते हैं न्यूट्रिनो। तो जो न्यूट्रिनो है उसका नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, क्वार्क्स जो होता है, क्वार्क जो होता है वो होता है या तो आपका -1/3 या 2/3, मतलब इसका जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है। और उसके बाद आपका जो फेनॉन है, फोनोन, हिंदी में फेनॉन लिखा हुआ है, फोनोन, ये क्या है? ये साउंड पार्टिकल्स है।
ठीक है, ध्वनि का कण है। जो फोनोन है वो क्या है, ध्वनि का कण। तो ये चारों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस कण का शून्य आवेश होता है। शून्य किसका होता है, तो पॉजिट्रॉन का प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, अल्फा पार्टिकल्स का जो अल्फा पार्टिकल्स है उसका भी प्लस होता है, अल्फा जो पार्टिकल्स उसका भी प्लस होता है। न्यूट्रिनो का कोई चार्ज नहीं होता, अभी हमने देखा न्यूट्रिनो का नो चार्ज, ठीक है, शून्य आवेश, नो चार्ज। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे आपका 11 नंबर का, एक मिनट, आपका 11 नंबर का क्या हो जाएगा, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। फिर हम आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होगा। अल्फा कण के दो पॉजिटिव धन आवेश होते हैं, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होता है, या फिर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। तो एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी होता है 2। तो इसके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, तो अल्फा रेज है, अल्फा पार्टिकल्स है, बीटा पार्टिकल्स है और गामा रेज है। ये देखिए 45th बीपीएससी में 2002 में पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा जो रेज है, अल्फा रेज है, ये अल्फा पार्टिकल्स से, अल्फा पार्टिकल से निकलती है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल से निकलती है। और इसका जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, इसका चार्ज होता है पॉजिटिव। इसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, याद रहेगा अल्फा पार्टिकल्स का। उसके बाद हम बीटा पार्टिकल्स देखते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स का क्या होता है, बीटा पार्टिकल्स का, तो बीटा पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है, माइनस, ठीक है, वो होता है नेगेटिव। और जो गामा पार्टिकल्स है, गामा पार्टिकल्स है, गामा रेज है, गामा पार्टिकल्स जो है इसका कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है। गामा पार्टिकल्स का क्या होता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता गामा पार्टिकल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है आपका, ऋणात्मक आवेश होती है, तो बीटा पार्टिकल्स का ऋणात्मक आवेश होती है। उसके बाद हम ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित होता है। कौन सा कण आवेश रहित होता है, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का खोज 1932 में किसने किया था, 1932 में जेम्स चैडविक किसने किया था, जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन, परमाणुओं के कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रण होता है। परमाणु का जो कक्षा होता है, मतलब कि जो ये ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स को भरने में हम किनका रूल फॉलो करते हैं, किनका रूल फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पे किनका रूल फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हम अफवाहु प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मतलब अफवाहु सिद्धांत द्वारा क्या करता है, परमाणु के कक्षा को भरा जाता है। अफवाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, निर्माण। अफवाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। और इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द्वारा ऑर्बिट्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द्वारा ऑर्बिट्स को फिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्या संबंध है, ठीक है। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्या संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ आपका ऑप्शन 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिविन्यास से, ठीक है, किससे, अभिविन्यास से। उसके बाद हाँ, क्वांटम नंबर कितने
क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इस तरह से 4 क्वांटम नंबर होते हैं। याद रहेगा क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4। प्रिंसिपल, एजीमुथल, स्पिन और प्रचक्रण हिंदी में इसको बोलेंगे, और मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो हमने कल पढ़ा था मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो बोला है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, मतलब कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन बोला है? 2 न्यूट्रॉन, मतलब इसका मास संख्या कितना हो जाएगा? मास नंबर द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 4। तो ये फॉर्मूला ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या था हमने कल पढ़ा? तो वो हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 18। अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, क्रमशः 18 और 20 है। तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले मास नंबर का फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज नॉट गिवन। तो हमने कल एक कंसेप्ट पढ़ा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है? इलेक्ट्रॉन्स है 18। तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने एक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन्स होगा। यदि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 18 प्रोटॉन होगा, मतलब हमको प्रोटॉन की संख्या मिल गई। कितना हो गया प्रोटॉन का संख्या? प्रोटॉन का संख्या होगा 18। तो यहाँ पे आप 18 पुट कर दीजिए, और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 20। तो 18 20 10 30 और 8 38। तो यहाँ पे मास नंबर कितना हो जाएगा? 38। और ये क्वेश्चन सब आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। अगला हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लियेट नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। प्लूटोनियम में न्यूक्लियेट नाभिक की न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिए अगर आपने रटा नहीं है तो देखिए यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं। ये जो 94 है, ये 94 क्या है नीचे में? ये आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है? 94। और आपका ऊपर में 242 क्या है? मास नंबर कितना है? 242। आपको क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमें मास नंबर जानते हैं। मास नंबर कितना है? 242। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 94 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो हो गए 94। तो 242 और प्रोटॉन्स यहाँ हो गए 94 प्लस में n। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 242 माइनस 94। तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 12 से 4 गया तो 8 और यहाँ 142, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसानी से हमने निकाल लिया। रटने का कोई ज़रूरत नहीं सिर्फ एक बार कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछते। देखिए 66 बीपीएससी में पूछा गया था 2020 में, रिसेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन जेएसएससी भी पूछेगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। और इस बार आपने पता है ग्रुप डी में इस बार सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया था, जिसके कारण सभी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 148 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा यूरेनियम का जो अयस्क है ओर है, ठीक है। यूरेनियम को किस अयस्क से निकाला जाता है? यूरेनियम के अयस्क का नाम बोलें, ठीक है। यूरेनियम के अयस्क का नाम क्या होता है? ठीक है, नाम तथा साथ में सूत्र
ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या होता है यूरेनियम गैस का नाम तथा सूत्र क्या होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा से प्रिपरेशन करें, ताकि इस बार आपका JSSC CGL में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।